ओम शांति। आज 23 फरवरी 2025 बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। आज संडे की अव्यक्त मुरली है और मुरली की ओरिजिनल डेट है 17 फरवरी 2004। मुरली शायद ये शिवरात्रि के दिन सुनाई गई है, इसलिए बाबा खास शिवरात्रि के महत्व को सूक्ष्म रूप में बच्चों को समझने के लिए बता रहे हैं। तो मुरली का सार है, सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। तो आज बाप दादा स्वयं अपने साथ बच्चों का हीरे तुल्य जन्मदिन शिव जयंती मनाने आए हैं। तो ड्रामा के अंदर मात्र एक दिन ऐसा होता है जब आत्मा और परमात्मा का बर्थडे होता है। बाकी के सारे दिन कोई ना कोई मनुष्य का ही जन्मदिन होता है। कोई कोई दिन किसी देवता का या महान महापुरुष का जन्मदिन भी बनाया जाता है। लेकिन मात्र एक दिन शिवरात्रि या शिव जयंती ही ऐसा दिन है जो खास सूक्ष्म आत्मा का बर्थडे और परमात्मा का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे तो हम मनुष्य रूप में, ब्राह्मण रूप में परमात्मा का शिव अवतरण का बर्थडे मनाते हैं, क्योंकि ये ड्रामा के अंदर का एक दिन है और ड्रामा को सेलिब्रेट करने में हमें मनुष्य रूप में ही अनुभव करने में आता है कि हम एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर एक दिन सेलिब्रेशन कर रहे हैं भगवान का निराकार रूप में उनका अवतरण होकर साकार में पार्ट बजाने का। लेकिन बाबा कहता कि क्योंकि बाबा नॉलेजफुल है, बाबा ज्ञान का सागर है, तो बाबा का ज्ञान इस तरह पर आना, उस दिन उसी ज्ञान से बच्चों का भी जन्मदिन होना सेम सेम है। इसलिए बाबा अपने बच्चों को, जो कि निराकार आत्मा का ज्ञान लेकर आता है और निराकार आत्मा के ज्ञान से हमारा जन्म करता है, तो हमारा भी यही बर्थडे है, हमारा मतलब आत्मा का। तो बाबा कहते हैं कि आज बाप दादा स्वयं अपने साथ बच्चों का हीरे तुल्य जन्मदिन शिव जयंती मनाने आए हैं। आप सभी बच्चे अपने पारलौकिक अलौकिक बाप का बर्थडे मनाने आए हैं, तो बाप फिर आपका मनाने आए हैं। तो पारलौकिक यानी शिव बाबा का अवतरण हुआ और उस दिन ब्रह्मा का भी जन्म हुआ। ब्रह्मा मतलब एक ऐसी आत्मा जो पार्ट में साकारी मनुष्यों को अपने सत्य का ज्ञान देने के निमित्त बनती है। तो वो फर्स्ट आत्मा या साकारी मनुष्य रूप की फर्स्ट आत्मा पार अलौकिक बाप हमारा ब्रह्मा बाबा, दोनों का बर्थडे एक साथ होता और साथ साथ बाबा कहते हैं आप बच्चों का भी उसी ज्ञान से फिर जन्म होता, तो आपका भी फिर बाबा बर्थडे मना रहे हैं। बाप बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह, जो बाप के साथ साथ अवतरित हुए विश्व के अंधकार को मिटाने के लिए। विश्व में कौन सा अंधकार फैला हुआ है कि मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, मैं ये कहानी हूं, मैं शरीरों की अलग अलग पहचाने हूं। ये अंधकार पूरे विश्व में बाबा के ज्ञान के साथ, अपने आत्मा के सत्य के अनुभव के साथ ही मिट सकता है। तो बाबा कहते हैं सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसी का भी नहीं हो सकता जो आप बच्चे परमात्मा बाप के साथ मना रहे हो। इस अलौकिक अति न्यारे, अति प्यारे जन्मदिन को भक्त आत्माएं भी मनाती हैं, लेकिन आप बच्चे मिलन मनाते हो और भक्त आत्माएं सिर्फ महिमा गाते रहते हैं। तो भक्त आत्माएं वो जिनको अभी तक अपने सत्य का परिचय मिला नहीं है, जो अभी भी भगवान को देह के रूप में देहिक समझ और खुद को भी देह समझ कर याद करती है, उनकी महिमा गाती है, अपने से उनको बहुत ऊंचा समझती है। और हम बच्चे जिनको ज्ञान से अपना निराकार सत्य और परमात्मा का भी सत्य पता चल गया, जो अपने को बाप समान समझते हैं,
तो हम बच्चे बाबा के साथ बाप समान बनकर निराकार रूप में मिलन मनाते हैं, और बाकी के भक्त महिमा गाते रहते हैं शरीर के भान में। तो बाबा कहते महिमा भी गाते, पुकारते भी। कौन? भक्त लोग। बाप दादा भक्तों की महिमा और पुकार सुनकर उन्हें भी वार भावना का फल देते ही है। भक्ति में भी शिवलिंग की या शंकर के रूप में शिव की अनेक भक्त पूजा करते हैं, बुलाते हैं, पुकारते हैं। अलग अलग तरह से जो जैसी भावना रखता है बाबा उसकी भावना का फल उन्हें देता है। लेकिन भक्त और बच्चे दोनों में महान अंतर है। हम बाबा के बच्चे अब मांगने वालों की लाइन से हट गए हैं। अपने को कमजोर समझ, बाबा को बहुत ऊंचा समझ, उनसे डिस्टेंस बनाकर, दूरी बनाकर रहने वालों बच्चों में से, भक्तों में से अलग हो गए हैं। हम अभी बाबा के गोद में हैं। बच्चे बाबा अपने पिता की गोद में होते हैं। पिता की सर वर्षा को पिता की सारी जायदाद, प्रॉपर्टी, प्यार को अपने पास हमेशा रखते हैं स्वीकार करके। और भक्त सोचते हैं कि उनके पास कुछ नहीं तो थोड़ा ये दे दो, थोड़ा वो दे दो। तो इसीलिए भक्त और बच्चे दोनों में महान अंतर है। आपका किया हुआ श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ भाग्य का यादगार बहुत अच्छा मनाते हैं। इसलिए बाप दादा भक्तों के भक्ति की लीला देख उन्हें भी मुबारक देते हैं, क्योंकि यादगार सब अच्छी तरह से कॉपी की है। तो भक्ति की सारी यादगार, मतलब भक्ति में जो कुछ भी किया जाता है वो अभी हमारे ज्ञानी तू आत्मा जो पार्ट में प्ले कर रहे हैं, बाबा से मिलन मनाते समय संगम युग में उसको स्थूल रूप देकर भक्त कॉपी करते हैं। तो बाबा ने एक लाइन ये जो बोली बड़ी अच्छी है, रहस्यमयी, कि बाबा ने कहा इसलिए बाप दादा भक्तों के भक्ति की लीला दे उन्हें भी मुबारक देते हैं। लीला का मतलब एक्टिंग करना। तो जो आत्माओं को ड्रामा में भक्त बनने की एक्टिंग करने का पार्ट मिला है, भक्ति करने की एक्टिंग करने का पार्ट मिला है, तो बाबा उन बच्चों को उनकी एक्टिंग के लिए मुबारक देते हैं। हमको बच्चे बनने की एक्टिंग करने का पार्ट मिला है, तो हम बच्चे बनने की एक्टिंग करके बाबा से मिलन मना रहे हैं। और भक्त वाले भक्ति करने की एक्टिंग कर रहे हैं। दोनों ही एक्टर हैं, चाहे भक्त चाहे बच्चे। लेकिन बस सबका पार्ट अलग अलग है, इसलिए कोई ऊपर नीचे की बात नहीं, आत्मा सभी एक है, लेकिन उनके रोल में अंतर है। तो बाबा अपने बच्चों को जो भक्ति की एक्टिंग करते हैं उन्हें भी मुबारक देते हैं, क्योंकि उन्होंने ज्ञानी तू आत्मा वाले एक्टर्स की अच्छी कॉपी की है स्थूल रूप में। किसी का पार्ट सूक्ष्म का है, किसी का पार्ट स्थूल का है। तो बाबा कहते हैं वह भी इसी दिन व्रत रखते हैं। वह व्रत रखते हैं थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के खान पान और शुद्धि के लिए। आप व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता, जिसमें आहार, व्यवहार, वचन, कर्म पूरे जन्म के लिए व्रत लेते हो। जब तक संगम की जीवन में जीना है तब तक मन वचन कर्म में पवित्र बनना ही है। तो भक्तों में और बच्चों में स्थूल और सूक्ष्म का ही अंतर है। हम इस समय जो सूक्ष्म रूप से आहार, व्यवहार, वचन, कर्म, हर चीज में पवित्रता, पवित्रता का मतलब सिर्फ ऐसे नहीं कि हमने सात्विक भोजन शुरू कर दिया, हमने ब्रह्मचर्य कर लिया, इतना ही नहीं। पवित्रता का मतलब पूरा का पूरा देहभान, जो हमने खुद को एक्टर, जिस एक्टर ने एक्टिंग को अपना सत्य समझ लिया, उस एक्टिंग से न्यारे हो जाना। एक्टर एक्टिंग करता है, लेकिन एक्टिंग करने में उसको ये भान रहना चाहिए कि वो ये एक्टिंग करने वाला पात्र या कैरेक्टर नहीं है, उसका सत्य उसको याद रहना चाहिए। तो हम इस वक्त सूक्ष्म में कोई कर्म करते, बोलते, सोचते या जो कुछ भी ड्रामा में पार्ट प्ले करते हैं, हमें उससे पूरा न्यारा होना, मन वचन कर्म से न्यारे हो जाना, हम वो वाली पवित्रता अपनाते हैं। तो भक्त लोग उसको स्थूल रूप में कॉपी करते हैं। भक्तों की एक्टिंग में वो लोग भोजन का कुछ देर का व्रत रखते हैं, फिर जागरण करते हैं, खान पान की शुद्धि करते हैं, थोड़े समय के लिए, एक दिन के लिए उसको स्थूल रूप में कॉपी करते हैं। तो बाबा कहते जब तक संगम की जीवन में जीना है तब तक मन वचन कर्म में
पवित्र बनना ही है। तो कोई सोचे कि अब ज्ञान मिल गया तो क्या, सब समझ आ गया तो क्या, तो बाबा कहते कि अब तक आपको जीना है, तब तक, यानी ये संगम युग का, ये ज्ञानी तू आत्मा का जीवन, ये लास्ट जीवन हमारा जब तक चल रहा है, तब तक मन वचन कर्म से हमें अपने को हमेशा डिटैच रखना है। मन में जो संकल्प आए वो मैं नहीं, जो मुख से वो शब्द बोले जाए वो मैं नहीं, जो कर्म हो वो मैं नहीं। तो ऐसे हमें न्यारे होता जाना है लास्ट लास्ट तक। ना सिर्फ बनना है लेकिन बनाना भी है, क्योंकि इस समय ड्रामा में जो अंधकार फैला है, संगम युग में, उस अंधकार को प्रकाशित करने का पार्ट हम बच्चों को बजाना है। इसलिए खुद जब हम न्यारे बनने से के ज्ञान से प्रकाशित हो गए हैं और हम न्यारे बन रहे हैं, तो हमें और भी डूबे हुए भक्तों को, मनुष्यों को, उन्हें भी निकालना है, उन्हें भी प्रकाश की तरफ लेकर आना है। तो देखो, भक्तों की बुद्धि भी कम नहीं है, यादगार की कॉपी बहुत अच्छी की है। हम्म, भक्तों का जो पार्ट है, उनको सूक्ष्म कॉपी करना बहुत अच्छे से आता है, सूक्ष्म चीज का स्थूल कॉपी करना बहुत अच्छे से आता है। तो बाबा कहते हैं आप सभी सब व्यर्थ समर्पण कर समर्थ बने हो, अर्थात अपने अपवित्र जीवन को समर्पण किया। आपकी समर्पणता की यादगार वह बलि चढ़ाते हैं, लेकिन स्वयं को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे को बलि चढ़ा देते हैं। देखो कितनी अच्छी कॉपी की है, बकरे को क्यों बलि चढ़ाते हैं? इसकी भी कॉपी बहुत सुंदर की है। बकरा क्या करता है? मैं करता है ना। और आपने क्या समर्पण किया? मैं। तो देह भान का मैंपन, क्योंकि इस मैंपन में ही देह अभिमान आता है, जो देह अभिमान सभी विकारों का बीज है। तो भक्तों की बुद्धि भी कम नहीं है, माना भक्त सूक्ष्म रूप की चीजों को बहुत अच्छे से स्थूल में कॉपी करते हैं। जैसे इस समय हमें संगम युग में बाबा ने अपवित्र जीवन को समर्पण करना सिखाया। ज्ञानी तू आत्मा को रोल में क्या पार्ट मिला है कि वो अब छोटी छोटी स्थूल चीजों से लेकर सूक्ष्म चीजों तक ड्रामा को त्याग देगी, ड्रामा से मिली हर उस चीज से अपनी पहचान बनाना बंद कर देगी, जो अभी तक वो मैं और मेरे में समझती थी। तो हम सब ज्ञानी तू आत्मा पार्ट में हमारे द्वारा जो भी प्ले हो रहा है, चाहे वो कोई संबंध है, चाहे कोई पद पोजीशन की बात है, चाहे कोई विशेषता या अवगुण की बात है, चाहे कोई शब्द बोले जा रहे हैं, चाहे कोई कर्म किए जा रहे हैं, है ना, हर तरह से हमने मैपन निकाला है। तो ये हम सूक्ष्म रूप में समर्पण करते हैं। और भक्त लोग क्या करते हैं, वो स्थूल रूप में जो मैं करने वाला जानवर है, बलि चढ़ा, उसकी बलि चढ़ा देते हैं। तो जो बकरा होता है वो क्या करता है, उसके तो शब्दों में बस मैं होता है, तो वो लोग स्थूल रूप में उस मैं वाले जानवर की बकरी चढ़ा देते हैं। बाकी सूक्ष्म में उन्होंने उसका रहस्य नहीं समझा है, और वो बस इतना अच्छा कॉपी किया है कि जानवर भी ऐसा ढूंढा जो एक्चुअली में जिसका साउंड हमारे सूक्ष्म मैं के से मैच कर जाए। तो हम लोग सूक्ष्म में मैं क्या करते थे, मैं हूँ, ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं अमीर, मैं गरीब, मैं विशेषता करने वाला, मैं सेवा करने वाला, मेरा ये कर्तव्य है, मेरी वो जिम्मेदारी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है ना, बहुत सारी मैं और मेरे में ही फंसे हुए थे। तो हमारा ये मैंपन इस सूक्ष्म रूप में अभी समर्पण हो रहा है, और भक्त लोग उसको बकरे के रूप में मैं वाले जानवर को अर्पण कर देते हैं, बलि चढ़ा देते हैं। तो इस समय जो हम मैं करते आए, सभी मनुष्य मैं करते हैं, वो देह अभिमान सभी विकारों का बीज है। क्योंकि हम, प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं है कि हमारे रोल में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। रोल में सतयुग त्रेता अच्छा अच्छा किया, द्वापर कलयुग से गिरावट आ गई, एक्शंस में, कर्म में, बोल में, सोच में गिरावट आ गई। तो प्रॉब्लम उस रोल में नहीं है, ड्रामा की कहानी में नहीं है, सबके जीवन में जो चल रहा है प्रॉब्लम उसमें नहीं है। वो तो एक एक्टिंग है, कहानी है, मूवी है 5,000 साल की। लेकिन प्रॉब्लम है कि वो मैं कर रहा हूँ, वो मैं हूँ, ये समझ लेना सब विकारों का बीज है।
अगर मैंने इस 5,000 साल की मूवी में हमारे पार्ट में कोई विलन का पार्ट चला है और मैं उसको सोच कर कि मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं, सोच सोच के मैंने अपने अंदर इतनी अ, अ, विकारी पने की पहचान बना रखी है, तो ये है एक्चुअली विकार का बीज। आपने एक्टिंग में विकारों का पार्ट प्ले किया, लेकिन वो आप हो नहीं। आपका सूक्ष्म रूप वो पवित्र आत्मा है। ऐसे ही अगर अच्छे में हमने कुछ किया, बहुत दान पुण्य किया, बड़े बड़े कर्तव्य किए, लोगों को बहुत काइंड जेस्चर से सहयोग दिया, या सेवाएं कर रहे हैं बहुत अच्छी बहुत बड़ी, या बहुत ज्ञानी है, यहाँ पर बहुत सारी विशेषताएं हैं मुझ में पार्ट में, और अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे ऐसा मैं ऐसी हूँ, मेरा ये पार्ट रहा, मेरा ये अतीत रहा, मेरी ये अचीवमेंट्स रही, तो ये मेरापन और मैंपन, ये सभी विकारों का बीज है। माना इसके मैंपन से आने से आपने कैरेक्टर से अपनी पहचान बना ली। अब ड्रामा में किसी को कैरेक्टर को मिला है हिटलर बनने का पार्ट, किसी को मिला है महात्मा गांधी बनने का पार्ट, तो ना तो पार्ट को प्ले करने वाला महात्मा गांधी के पीछे की आत्मा, ना हिटलर के पीछे की आत्मा, दोनों ने चूज नहीं किया, उनसे करवाया गया जो भी पार्ट प्ले किया गया। तो अगर एक्टर यानी वो आत्मा उस पर अहंकार करने लगे, तो ये विकार है ना। इसलिए रोल प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उस रोल को मेरा या मैं समझ लेना, ये विकारों का बीज है। तो सूक्ष्म में इस समय हम अपने रोल से ही डिटैच हो रहे हैं। रोल में कुछ भी होगा वो मैं नहीं, मेरा नहीं, ऐसी समर्पणता को स्थूल में बकरे की बलि चढ़ाने के रूप में मना देते हैं। तो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि सर्व समर्पित होने में यह देह भान का मैपन ही रुकावट डालता है ना। किसी ने बोला, कोई सिस्टर की क्वेरी आई थी कि ऐसे ऐसे, तो इसको ये अनुभव हुआ, बाबा मतलब जैसे ज्ञान की समझ देता है उसके अकॉर्डिंग, कि बहुत सारे समय तक बाबा की सेवा भी कर ली, बहुत कुछ भी किया, लेकिन हमेशा उसमें ये आ रहा है कि मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतने लोगों के मैं निमित्त बना। तो ये इसको भी समर्पण नहीं कहा जाता ना। तो जब उसने ऐसे बोला कि आप अभी पूरी तरह से आपने समर्पण नहीं किया, तो वो अपनी ड्रामा की मजबूरी बताने लगे कि वो मेरे घर में ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं समर्पण नहीं हो पाई। तो ज्यादातर ब्राह्मण्स को समर्पण होने का मतलब यही पता है कि वो जो सफेद साड़ी के ऊपर लाल चुनरी पहनकर वो जो शिवलिंग के 4 चक्कर लगा 7 चक्कर लगा लेते हैं और वो समारोह बन जाता है या सेंटर में रहने लगते हैं, वो हो गया समर्पण। नो, नॉट एट ऑल, वो समर्पण नहीं है। वो तो ड्रामा की एक पार्ट है। वो तो ड्रामा में दिखा दिया कि शरीर से आपने शिवलिंग के 7 चक्कर लगा लिए, लेकिन सर्व समर्पण का मतलब ये जो आपको रोल भी मिला है ना, चाहे गृहस्थी का, चाहे समर्पण करने का, चाहे कोई भी रोल में कुछ भी आपके द्वारा बोला जा रहा है, सोचा जा रहा है, करा जा रहा है, उस देहभान को पूरी तरह निकाल देना कि ये मैं हूं, पूरे कैरेक्टर से मर जाना। कैरेक्टर चल भी रहा है, कैरेक्टर को जीना भी है, लेकिन कैरेक्टर मैं नहीं हूं, इतना अर्पण करना, इसको कहते हैं सर्व समर्पित होना। लेकिन इतना समझ ही नहीं है ब्राह्मणों में कि हमें करना क्या क्या समर्पण है ना। जो बस ये सोच लिया ऊपर ऊपर से कि मैंने धन दे दिया, मैंने सेवाएं कर दी, मैंने अपना समय दे दिया, मैं तो समर्पित हूँ, मैं कैसे समर्पित नहीं हूँ। ये समर्पण नहीं होता। सिर्फ समर्पण में बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें आती है। कैरेक्टर से पूरा भर मर जाना। कोई आपके कैरेक्टर की बात करे और आपको ये ना पता चले कि वो आपके बारे में बात कर रहा है, इतना कैरेक्टर से मर जाना। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, उसमें तारीफ की बात नहीं है। जैसे वो जैसा जिस भी कारण से हुआ हो, जैसे इसको पार्ट में बाबा ने 1 साल के लिए प्रिंसिपल बनाया था एक स्कूल में, मिड लेवल स्कूल था। तो उसमें क्या होता था, इसको आदत ही नहीं थी ऐसे प्रिंसिपल जैसे हाई प्रोफाइल जॉब की। तो ऐसे उसमें 1-2 बार घटना घटी कि अ, हम लोग बैठे हुए हैं मेन स्टेज पर, और उसमें वो बोल रहे हैं कि अब प्रिंसिपल स्पीच देने आएंगी, और इसको याद ही नहीं रहा कि ये है प्रिंसिपल और इसको स्पीच देने जाना है, ये बैठी हुई है। फिर बगल वाले ने बोला कि जाइए आपको बुला रहे हैं। तो अच्छा प्रिंसिपल वो मैं हूँ, अच्छा। आप मतलब इतना पता ही नहीं चलता है कि वो मैं हूँ। तो आपको वो अपना ये रोल, अगर
मैं आत्मा की स्मृति में हूं, तो अगर कोई रूपाली के बारे में बात कर रहा है तो मुझे ऐसे लगे अच्छा कोई रूपाली ने ये किया, अच्छा कोई रूपाली है, उसको ये ना लगे कि ये मैं हूं। इतना अर्पण कर देना, इतना रोल से अपने को अलग कर देना कि वो तो ड्रामा में डायरेक्टर ने जो दिया उसने बोल दिया, कर दिया, सोच लिया, लेकिन उसका उसमें मेरापन कुछ नहीं आए। वो तो अपनी आत्मा में स्थित है, वो अपनी सूक्ष्मता में स्थित है। उसको वो होश ही नहीं है कि क्या कराया गया, क्या किया, क्या नहीं। और हम रामवंश यहाँ पर कितनी अपने अहंकार बना के रखते हैं, अभी ये, अभी वो, अभी ये न तो इतना अर्पण करना है। तो बाबा कहते हैं ये देह भान जो है वो सर्व समर्पित होने में मैपन का रुकावट डालता है। कॉमन मैपन, मैं देह हूँ, वह देह के संबंध का मैपन, देह के पदार्थों का समर्पण, यह तो सहज है। यह तो कर लिया है ना, कि नहीं? पूछ रहे हैं बाबा। इतना तो कोई भी, बहुत लोग कर लेते हैं कि चलो घर छोड़कर समर्पित हो गए, है ना, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, या नौकरी छोड़ दी, या पूरा धन ही दे दिया, या को आपने आपके पास जो भी सामान होता है आप वो सेंटर में जाकर दे आते हो या सेवा में लगा देते हो। इतना तो बहुत लोग कर लेते हैं। ये तो कर लिया है ना, बाबा पूछ रहे हैं कि नहीं? यह भी नहीं हुआ है, कईयों ने तो को ये भी ना किया हो, उनसे धन ही नहीं निकलता हो उनसे शरीर के रिश्ते ही नहीं रिश्तेदारियों से डिटैचमेंट ही ना होती हो, शरीर के फैमिली से ही डिटैचमेंट ना होती हो। कईयों को तो इतना मोटा मोटा भी अभी समर्पण नहीं हुआ है, लेकिन कईयों ने अगर मोटे रूप का समर्पण कर लिया है, तो बाबा कहते हैं कि ऐसा तो नहीं, ये भी नहीं किया है। जितना आगे बढ़ते हैं उतना मैंपन भी अति सूक्ष्म महीन होता जाता है। आप ज्ञान में जितने आगे बढ़ते हो, आपने सपोज समर्पित हो गए सेंटर पे, सब रिश्तेदार छोड़कर, या धन दे दिया, या बाबा के गृहस्थ वाले बच्चों ने भी बहुत प्रॉपर्टी लगा दी ज्ञान में, सेवाओं में, अपना समय भी देते हैं सेवाओं में, काफी कुछ पूरा जीवन सेवा और ब्रह्मा कुमारी पाठ में ही बिता रहे हैं, लौकिकता से अलग हो गए हैं, तो भी फिर उस मैपन में और सूक्ष्म महीन बातें आ जाती हैं। फिर ये सब जो कुछ किया उसका फिर मैपन आ जाता है, जिसको हम बार बार कहें कि मैंने तो बहुत त्याग किया, मैंने तो अपना घर भी त्याग कर दिया, मैंने तो प्रॉपर्टी भी त्याग दी बाबा की सेवा के लिए, मैंने बहुत त्याग किया, मैंने अपना समय भी त्याग किया, है ना। तो फिर इसमें भी ये जो महीन मैपन आ गया, ये मैपन लोग पहचान नहीं पाते कि ये आपने ड्रामा में रोल में किया, करवाया। आप कहाँ हो? आपकी जमीन जायदाद कहाँ से आई? आपका घर परिवार कहाँ से आया? जो छोड़ा वो भी दिया किसने था? तो ड्रामा ने दिया था। चाहे रिश्तेदारी छोड़ी, चाहे पति छोड़ा, चाहे पत्नी छोड़ी, चाहे बच्चे छोड़े, चाहे धन छोड़ा, चाहे प्रॉपर्टी दी, सब कुछ आपने, आपको दिया ड्रामा ने था, आपको था ही क्या? आत्मा तो नंगी है, आत्मा को क्या दिया? आत्मा को तो शरीर भी दिया ड्रामा ने, आत्मा को तो नाम भी दिया ड्रामा ने, आत्मा को तो रिश्तेदारी भी ड्रामा ने दी, आत्मा को तो ये घर प्रॉपर्टी सब कुछ ड्रामा ने दिया। फिर आप कैसे उसका मैपन ले आए कि मैंने छोड़ा, कि मैंने दिया, मैंने ये त्याग किया? और फिर सेवा भी अगर रोल के द्वारा कराई, तो आपके पास वो समझ कहाँ से आई कि आप सेवा करते? आपने कहाँ से ये चूज किया कि आपको भगवान अपना बच्चा बनाता और ये ज्ञान देता? किसी भक्त आत्मा से आपको रिप्लेस कर देता, आपको भक्त बना देता, उसको ज्ञानी बना देता। तो अपने ज्ञानी होने का भी ये सूक्ष्म अहंकार कहाँ से आया? तो ये बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें आती जाती है, जो हम मोटा मोटा तो करते हैं बट हम सूक्ष्म अहंकार ले आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यह मोटा मैपन तो खत्म होना सहज है, लेकिन महीन मैपन है जो परमात्म में जन्म सिद्ध अधिकार द्वारा विशेषताएं प्राप्त होती है। बुद्धि का वरदान, ज्ञान स्वरूप बनने का वरदान, सेवा का वरदान, व विशेषताएं या प्रभु देन कहो, उसका अगर मैपन आता तो इसको कहा जाता है महीन मैपन, है ना। तो बहुत सूक्ष्म है मैपन, बहुत सूक्ष्म चेकिंग चाहिए मैपन में। तो बाबा कहता मैं जो करता, मैं जो कहता वही ठीक है, वही होना चाहिए, यह रॉयल मैपन उड़ती कला में जाने के लिए बोझ बन जाता है। और यहाँ तक कि कई बार ऐसे होता है कि हमारी लौकिक और अलौकिक सेवाओं में भी खींचातानी होती है ना। तो फिर उसमें भी हमारे अंदर ये होता है कि मुझे मुझे अलौकिक सेवा के प्रति खींच हो रही है, तो मैं लौकिक सेवाओं के लौकिक में जो जिम्मेदारी है उससे चिढ़ रही हूँ, वो हो रही हूँ, तो बोझित हो रही हूँ।
माना अगर पार्ट में कभी मुझे लौकिक की तरफ झुकाव मिल गया, कभी अलौकिक की तरफ झुकाव मिल गया, जो भी मिला ड्रामा में मिला, उसको सहज स्वीकार करके अपनी आत्म अभिमानी स्थिति को ना छोड़े। लेकिन कभी कभी हम अलौकिक पहचान में, अलौकिक सेवाओं में, अलौकिक जिम्मेदारियों में कभी इतना उलझे होते हैं कि अगर लौकिकता में हमारी जरूरत होती है, या लौकिकता का पार्ट ज्यादा बजने लगता है, या लौकिकता की तरफ से खींच आने लगती है कोई कर्तव्य के लिए, तो हमें फिर उसका बोझ लगने लगता है। तो ये भी मैपन के कारण आता है। ये रॉयल मैपन है कि मैंने चूज किया था, मुझे तो अलौकिक ही सेवा करनी, मुझे तो लौकिक में जाना ही नहीं है अब। तो वो लौकिक वाला जब पार्ट बजा, तो हम डिस्टर्ब हो गए कि मैं तो ब्राह्मण इसलिए थोड़ी ना बनी हूँ, मुझे तो सब छोड़ छाड़ के सेवा करनी है। तो इस समय हमारे अंदर दोनों पार्ट में कुछ भी हो, लेकिन अगर मैं आत्म अभिमानी हूँ, मुझे ड्रामा के रोल में पूर्ण समर्पण है, तो मुझसे चाहे वहां की सेवा कराओ चाहे यहाँ की सेवा कराओ, मैं दोनों में ही आत्माभिमानी स्थिति से कर रही हूँ। और अगर चूज कर रही हूँ कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है, तो यही सब बहुत बोझ बन जाता है हमारी उड़ती कला का। उड़ती कला में मतलब आपकी सोल कॉन्शियस होने में ये बातें, ये आपने जो यहाँ चूज किया है आपके मन ने, वो चूज करना ही बोझ बन जाता है। तो हम इस वक्त चूजर नहीं बन सकते, वी कांट चूज। हमें ड्रामा में जो दिया गया है वो हम करें, जैसा संकल्प आए वो हमसे कराए कराए, लेकिन मुझे अपने को आत्मा में स्थित रखना है, अनुभव आत्मा का ही करना है, और एकदम पूर्ण समर्पण के साथ। क्योंकि समर्पणता के साथ ही बाबा की स्मृति आ सकती है ना। अगर बाबा की स्मृति में रहना है तो कोई बोझ ना होना चाहिए सर पे। तो बाप कहते हैं इस मैपन का भी समर्पण। प्रभु देन में मैपन नहीं होता, ना मैं ना मेरा। बाबा ने दिया सब कुछ, ड्रामा ने दिया, तो किसी भी चीज में मैपन नहीं होना चाहिए। प्रभु देन, प्रभु वरदान, प्रभु विशेषता है। ये ड्रामा के रोल में सब कुछ तो बाबा ने दिया ना, ड्रामा ने दिया आपको। आपको ये शरीर ऐसा मिलेगा कि वैसा मिलेगा, क्या आपने गर्भ में चूज किया? नहीं। आप स्त्री बनोगे कि पुरुष बनोगे, ये आपने चूज किया? नहीं। आपके मुख की आवाज कैसी होगी, पतली होगी, मोटी होगी, सुरीली होगी, बेसुरी होगी, किसने चूज किया? आपने नहीं। हमने कुछ भी चूज नहीं किया। हम पढ़ाई में 5वीं पास रह जाएंगे, या हम पढ़ाई में पीएचडी कर लेंगे, ये आपने चूज किया? नहीं। आपको लगता है कि आपने चूज किया कि हमने पीएचडी करनी है, कि हम साइंटिस्ट बनना है, लेकिन आपको जो लगता है वही तो अहंकार है। आपने चूज ही नहीं किया। आपके जीवन, आपके रोल की एक एक घड़ी में जो कुछ भी आपके पार्ट में हो रहा है या कराया जा रहा है, वो एक एक सेकंड प्री डिस्टाइंड है, वो पहले से फिक्स्ड है। वो पहले से ड्रामा में प्रभु वरदान के रूप में या प्रभु देन के रूप में आपको मिला है, अच्छा या बुरा दोनों, है ना। तो उसमें मैपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये रोल का कुछ भी आत्मा चूज नहीं कर सकती। आत्मा फिक्स्ड पार्ट को प्ले करते समय अपनी एनर्जी दे सकती है, दैट्स इट। तो जो प्रभु देन, प्रभु वरदान, प्रभु विशेषता है, तो आप सबकी समर्पणता कितनी महीन है। हम में से नंबरवार है सब लोग समर्पण करने में, है ना। लेकिन फिर भी भक्तों से ज्यादा समर्पण करते हैं, क्योंकि भक्त तो उतना भी नहीं कर पाते। वो तो कहते रहते हैं आपका आपका, और वो कुछ भी नहीं दे पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। बाकी ज्ञानी तो आत्मा कुछ तो ज्यादा करती है ना भक्तों से। तो हमारी समर्पणता की जो लिमिट है वो अनलिमिटेड है, इतनी महीन है, इतनी कि आखिरी आखिरी तक चेक करना होता है कि मैं किस चीज से पहचान कहीं ना बना लूं। कि शरीर में कोई दर्द है, बीमारी है, इसी को कहीं मैं ये ना समझ लूं कि मुझे हुई है, मेरी है। ये भी बाबा ने दी, ये भी ड्रामा ने दिया। आपको हर चीज ड्रामा ने दिया। तो चेक किया है? बाबा पूछ रहे हैं, साधारण मैपन व रॉयल मैपन दोनों का समर्पण किया है? किया है या कर रहे हैं? करना तो पड़ेगा ही। आप लोग आपस में हंसी में कहते हो ना, मरना तो पड़ेगा ही। अगर ज्ञानी तू आत्मा होकर भी मरे नहीं, तो परिस्थितियां मरवाएंगी। पर आएंगे ड्रामा में ऐसे पेपर, परीक्षाएं, जो आपको उन चीजों से निकलवाएंगी ही। जब तक आपने उन चीजों से खुद को निकाला नहीं, वो परीक्षाओं, फिर दुखी होकर आप परीक्षा देकर उन चीजों से न्यारे होगे, डिटैच होगे। खुशी खुशी अपने आप से चेकिंग करके होते जाओ, तो आप पास विद ऑनर बन जाओगे, अच्छी प्राप्ति हो जाएगी, और संगम युग खुशी खुशी बीतेगा।
और अगर जबरदस्ती परिस्थितियों को करवाना पड़ा, आप में अपनी समझ से अपनी जिम्मेदारी लेकर नहीं किया, तो फिर परिस्थितियां जब करवाएंगी तो फिर वो मार मार के होता है। फिर वो मर मर के संगम युग निकलता है, फिर जीवन मुक्ति भी अनुभव नहीं होता, पद भी छोटा, अपना अपनी अवस्था भी नीचे हो जाती है ना। तो बाबा कहते हैं मरना तो अब सबको पड़ेगा ही। आप लोग आपस में हंसी में कहते हो ना मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन यह मरना भगवान की गोदी में जीना है। जो लोग खुशी खुशी अपने हर पार्ट को समर्पण कर देते हैं, सारा ईगो सारा अहंकार छोड़ देते हैं, कोई भी पार्ट में कुछ भी किया, तो वो फिर भगवान की गोदी में जीते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वो हर बात को ये मानकर चलते हैं कि ये बाबा ने करवाया, बाबा ने किया, मैं तो निश्चिंत हूँ। तो ऐसा जो भी पुरुषार्थ करेगा वो अपने आप को हमेशा महसूस करेगा ही बाबा की गोद में, है ना। क्योंकि हर समय उसे बाबा को दिया तब तो छोड़ पाया। अपने आप से छोड़ने के बाद किसी को देना पड़ता है। किसने कराया? बाबा ने कराया, ड्रामा ने कराया। ये याद रहे तो ऐसे लोग भगवान की गोदी में जीते हैं। तो बाबा कहते हैं ये मरना मरना नहीं है, 21 जन्म देव आत्माओं की गोदी में जन्मना ही जन्मना है। इसीलिए खुशी खुशी से समर्पित होते हो ना, चिल्ला के तो नहीं होते। नहीं, भक्ति में भी चिल्लाया हुआ बलि स्वीकार नहीं होता है ना। बकरे को कहते हैं एक झट से मारना पड़ता है, अगर वो चिल्लाया तो वो माता देवी स्वीकार नहीं करती। तो ऐसे यहाँ पर अगर हम ब्राह्मण बनने के बाद हमसे परिस्थितियां छुड़ा रही हैं और हम चिल्ला चिल्ला कर ना चाह कर हम दे रहे हैं, वो मोह खत्म कर रहे हैं। क्योंकि अब है ही नहीं, मान लीजिए आपको परिवार में किसी शख्स से बहुत प्रेम है, बहुत मोह है, अब वो आप अपने आप से नहीं छोड़ रहे हो, आप अपने को आत्मा अनुभव करने का पुरुषार्थ पूरा नहीं कर रहे हो, पूरी तरह सबसे मुंह नहीं हटा रहे हो। तो पता चला कि कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, चले गए वो लोग शरीर छोड़कर, अब आपको मुंह तो खत्म करना ही पड़ेगा, अपना दुख खत्म करना है तो फिर वो चिल्ला चिल्ला के करना हुआ, है ना। तो बाबा के बच्चे ऐसे चिल्ला चिल्ला के तो नहीं समर्पण कर रहे हैं, क्योंकि चिल्लाया हुआ फिर स्वीकार नहीं होता। तो जो खुशी से समर्पित होते हैं हद के मैं और मेरे से, वह जन्म जन्म वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो चेक करना, किसी भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ चलन के परिवर्तन करने में खुशी से परिवर्तन करते व मजबूरी से, ये चेकिंग खुद को करनी है कि मैं मोह कहाँ कहाँ से मुझे कहाँ कहाँ से जो निकाला जा रहा है वो मेरे खुशी खुशी से निकला, या एक परिस्थिति आई, उसने पहले बहुत दुख दिया और फिर मैंने बाबा से बहुत चिल्ला चिल्ला कर सहयोग मांगा और उनको डांटा सब किया और उसके बाद मेरा मोह खत्म हुआ। हाँ, तो ये चेक करना कि किसी भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल और व्यर्थ चलन का मतलब क्या होता है। ड्रामा से रिलेटेड आपने जो एक्टिंग करी हुई है, उस एक्टिंग को, उस एक्टिंग में आए हुए संकल्प, उस एक्टिंग में बोले हुए बोल, उस एक्टिंग में एक्शंस करने को आपने खुशी खुशी मान मान लिया है कि वो मैं नहीं हूं, या फिर ड्रामा ने मजबूरी से आपको मनवाया है। क्योंकि जब आप उस एक्टिंग के घमंड से निकल नहीं रहे थे, आप अपने आप को वो एक्टिंग ही समझ रहे थे, वो कैरेक्टर ही समझ रहे थे, तो कुछ घटना घटवाई गई। अगर आप उस घटना से दुखी ना होते तो आप उससे निकलते नहीं, तो आपको निकलवाया गया उस घटना से। तो बाबा कहते हैं मोहब्बत में परिवर्तन होते या मेहनत से परिवर्तन होते। पूछ रहे हैं बाबा कैसे होते, अपनी अपनी चेकिंग करो कि बाबा ने जो हमें जैसे अब धारणाएं ही हैं, है ना, भोजन की धारणा या दूसरी धारणाएं खुद से नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कुछ ऐसा घटना घटेगी कि वो धारणा अपने आप फिर हो ही जाएगी। लेकिन उसमें फिर रो रो के मुश्किल में आकर धारणा धारण होगा ना। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम सात्विक भोजन की धारणा नहीं कर पा रहे, हाँ, आगे चलकर कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो गई, डॉक्टर ने बोल दिया अब आप बस या मूंग की दाल खाओ और खिचड़ी खाओ और कुछ नहीं खा सकते, हो गया। अब सात्विक भोजन की धारणा हो गई, अब आप ना बाहर का खाओगे ना कुछ खाओगे। तो फिर ड्रामा ऐसी परिस्थितियां लाएगा। आप अपनी मर्जी से पवित्र नहीं बन रहे, ब्रह्मचर्य नहीं त्याग पा मतलब ले पा रहे, क्योंकि पति नाम के आत्मा से मोह बहुत है, डर लगता है उससे कि वो क्या कहेगा, उसको दुखी नहीं करना चाहते, मुंह फुला लेता है। तो अभी मत करो, कल को कुछ हो जाएगा, कल को वो रहेगा ही नहीं, तो सारी ब्रह्मचर्यता फॉलो हो जाएगी, है ना। तो फिर मोहब्बत से नहीं परिवर्तन होते, इसीलिए बाबा को कहते हैं लव विद लव। ये ड्रामा बहुत लवफुल बना है। पहले लव से, प्यार से सिखाया जाता है सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, प्यार से नहीं सीखते तो फिर लॉफुली फिर ऐसे चीजें होती है
कि फिर सुधरना ही पड़ता है। लेकिन फिर वो जब कुछ चीज लॉफुली होती है तो उसकी खुशी भी चली जाती है, उससे मिली हुई प्राप्तियां भी नहीं फील होती है। इसलिए बाबा के प्यार में अगर हम मोहब्बत में परिवर्तन हो रहे हैं या मेहनत से परिवर्तन हो रहे हैं, तो ये देखना है। तो जब आप सभी बच्चों ने जन्म लेते ही अपने जीवन का ऑक्यूपेशन यही बनाया है, विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक, तो यह आप सब का ब्राह्मण जन्म का ऑक्यूपेशन है ना? है पक्का तो हाथ हिलाओ। झंडे हिला रहे हैं, बहुत अच्छा। सभी के हाथों में शिव बाबा की झंडियां हैं, तो सभी हिला रहे हैं। आज झंडों का दिन है ना? बहुत अच्छा। लेकिन ऐसे ही झंडा नहीं हिलाना। ऐसे झंडा हिलाना तो बहुत सहज है। मन को हिलाना। मन को हिलाना माना इस मन में जो अभी पुरानी दुनिया की प्रति लगाव है, उस लगाव से निकलना। उस लगाव से निकलकर अपने सत्य में याद टिकना। मन को परिवर्तित करना, मन सतो प्रधान बनाना। हिम्मत वाले हो ना? हिम्मत है? पूछ रहे बाबा। बहुत हिम्मत है? अच्छा। चलो अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर बाबा की याद में बैठेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बाबा ने कहा, बाप दादा ने एक खुशखबरी की बात देखी। कौन सी? जानते हो? बाप दादा ने इस वर्ष के लिए विशेष गिफ्ट दी थी कि इस वर्ष अगर थोड़ी सी हिम्मत रखेंगे किसी भी कार्य में, चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे कार्य में, चाहे विश्व सेवा में, अगर हिम्मत से किया तो इस वर्ष को वरदान मिला है एक्स्ट्रा मदद मिलने का। तो बाप दादा ने खुशी की खबर या नजारा क्या देखा कि इस पारी की शिव जयंती की सेवा में चारों ओर बहुत 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 अच्छी हिम्मत और उमंग उत्साह से आगे बढ़े हैं। तो सभी ने तालियां बजाई। तो बाबा ने कहा, हाँ, ताली भले बजाओ। सदा ऐसे ताली बजाएंगे या शिवरात्रि पर? माना सदा ऐसी ताली बजाएंगे? वो हर समय अपने अंदर ताली बजनी चाहिए या केवल शिवरात्रि पर? सदा बजाते रहना। अच्छा। तो बाबा ने देखा कि जो वैसे जो मुरली की ओरिजिनल डेट है हम उसकी बात ना करें, हमारे लिए आज प्रेजेंट में बाबा ये हमसे कह रहा है कि इस वर्ष 2025 वैसे भी पूरे विश्व में आध्यात्मिक क्रांति के लिए विशेष वर्ष कहा जा रहा है। ज्ञानी और अज्ञानी सब तरह के लोग कह रहे हैं। तो बाबा अपने बच्चों को ये विशेष वरदान दिया हुआ है कि जिसको जो बदलना हो, जो भी करना हो, परिवर्तन करना हो, सेवा करना हो या किसी भी तरह की धारणा करनी हो, अगर आप थोड़ी भी हिम्मत रखोगे तो बाबा की तरफ से एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। ये वर्ष को वरदान है। और वैसे भी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए समय अब बहुत तेजी से सहयोग दे रहा है ना? तो इसलिए बाबा के बच्चों को भी जो जो लगता है कि जहाँ जहाँ जो कमी रही हुई है वो जल्दी अपने संकल्प सिर्फ हिम्मत लाओ और बाबा पूरी करने में मदद करेगा। तो ताली सिर्फ एक दिन की नहीं लेकिन सदा बजती रहनी चाहिए। कहाँ? मन में। तो बाबा कहते हैं, अच्छा, चारों ओर से तो मधुबन में समाचार लिखते हैं और बाप दादा तो वतन में ही देख लेते हैं। उमंग अच्छा है और प्लान भी अच्छे बनाए हैं। ऐसे ही सेवा में उमंग और उत्साह विश्व की आत्माओं में उमंग उत्साह बढ़ाएगा। देखो, निमित्त दादी की कलम ने कमाल तो की है ना? अच्छी रिजल्ट है। इसलिए बाप दादा अभी एक एक सेंटर का नाम तो नहीं लेंगे,
लेकिन विशेष सभी सेंटर के सेवा की रिजल्ट की बाप दादा हर एक सेवाधारी बच्चे की विशेषता और नाम लेकर पद्म गुणा मुबारक दे रहे हैं, देख भी रहे हैं। बच्चे अपने अपने स्थान पर देख के खुश हो रहे हैं, विदेश में भी खुश हो रहे हैं, क्योंकि आप सभी तो यही विश्व की आत्माओं के लिए इष्ट देवी और देवताएं हो ना। बाप दादा जब बच्चों की सभा को देखते हैं तो तीन रूपों से देखते हैं। पहला, वर्तमान स्वराज्य अधिकारी, यानी अभी भी राजे हो। जो बाबा पढ़ाई करा रहा है उससे जो हम आत्मा के अनुभव में टिकते हैं, तो कर्मेंद्रियों के ऊपर, सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करते हैं। तो अभी भी राजे हो। लौकिक में भी आप बच्चों को कहते हैं मेरे राजे बच्चे, मेरा राजा बच्चा। तो चाहे गरीब भी हो तो भी कहते हैं राजा बच्चा। लेकिन बाप वर्तमान संगम पर भी हर बच्चे को स्वराज अधिकारी राजा बच्चा देखते हैं, क्योंकि बाबा सबको क्या देखता है। बाबा तो जानता है कि सब आत्मा है और ड्रामा में जो भी एक्टिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है बच्चों से। लेकिन बच्चे अपने आप को ऐसा नहीं समझ पाते, इसलिए स्वराज अधिकारी महसूस नहीं करते। सोचते हैं कि मैं चाहता तो नहीं हूँ, हो जाता है। मैं करता तो नहीं हूँ, हो जाता है ना। तो वो क्यों? क्योंकि वो अपने को आत्मा नहीं समझ रहे हैं। चाहना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो होना है वो होकर ही रहेगा। बस आप उससे अपनी पहचान बनाना बंद कर दो। आपके चाहने और आपके करने से नहीं हो रहा है, ड्रामा हो रहा है बस। ड्रामा में घटनाएं घट रही हैं, आप उस घटना के कर्ता बनना बंद कर दो, तो आपको अपना स्वराज अधिकार प्राप्त हो जाएगा ना। तो बाबा अपने बच्चों को ऐसे ही स्वराज अधिकारी स्थिति में देखता है। राजे हो ना, स्वराज अधिकारी। तो वर्तमान समय स्वराज अधिकारी, फिर भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। जो भविष्य का राज्य आएगा, सतयुगी राज्य आएगा, उसमें हम पूरे विश्व, भारत अकेला देश बचेगा तो भारत को ही विश्व कहेंगे। तो विश्व, भारत का विश्व राज्य अधिकारी होंगे। और तीसरा, द्वापर से कलयुग अंत तक पूज्य, पूजन के अधिकारी, यानी देवता रूप में हमारे जड़ चित्रों की मूर्ति की पूजा होगी, तो हम पूजन के अधिकारी होंगे। इन तीनों रूपों में हर बच्चे को बाप दादा देखते हैं, साधारण नहीं देखते हैं। आप कैसे भी हो, लेकिन बाप दादा हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा देखते हैं। राजयोगी हो ना। कोई इसमें प्रजा योगी है क्या? प्रजा योगी का मतलब क्या? जो अपनी कर्मेंद्रियों को ही राजा समझ के चल रहा हो। तो ऐसा कोई है जो कर्मेंद्रियों को राजा समझता है, आत्मा को नहीं? बाबा ये कर्मेंद्रियों को राजा समझने वाली पढ़ाई तो नहीं करा रहा। प्रजा योगी है नहीं, सब राजयोगी हैं। तो राजयोगी अर्थात राजा। ऐसे स्वराज अधिकारी बच्चों का बर्थडे मनाने स्वयं बाप आए हैं। देखो, आप डबल विदेशी तो विदेश से आए हो बर्थडे मनाने। हाथ उठाओ डबल विदेशी। तो ज्यादा में ज्यादा दूर देश कौन सा है? अमेरिका या उससे भी दूर है? हम्म कौन? हम हद की बुद्धि से सुन रहे हैं कि बेहद की बुद्धि से? बाबा चेकिंग कर रहा है। हद की बुद्धि से अगर सुन रहे हैं तो सब कहेंगे दूर, दूर से दूर देश कौन सा है? अमेरिका या कोई और भी देश है जो उससे दूर है ना? क्योंकि हद की बुद्धि को तो डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस ही दिखती है। और बाप दादा कहाँ से आया है? बाप दादा तो परम धाम से आए हैं। और हद की बुद्धि में हमने यही सीखा है कि परम धाम तो पूरे यूनिवर्स को जब क्रॉस कर लेते हैं तब सूक्ष्म लोक, और सूक्ष्म लोक को भी क्रॉस कर लेते हैं तो परम धाम आता है। तो हद की बुद्धि वाले तो यही कहेंगे, हाँ बाबा आप बहुत दूर से आए हो, बहुत दूर बहुत दूर, परम धाम बहुत दूर है ना। तो इसलिए तो बाबा वही चेकिंग कर रहा है बच्चों को, कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको कोई चीज, बड़े लोग थोड़ा सा फनी वे में उनको टैकल करते हैं, हैंडल करते हैं ना। उनको जो चीज नहीं होती है उस चीज का आभास कराते हैं कि देखो बाहर भूत है, बाहर कुत्ता है, बाहर मत जाना। या जो चीज जैसी फिजिकल है उसको भी हम थोड़ा सा उनको इंटरटेन करने के लिए फनी वे में करते हैं। तो बाबा भी ऐसे ही कहता है, बाबा तो बहुत दूर परम धाम से आए हैं ना, तो बच्चों से प्यार है ना। तो जन्मदिन कितना श्रेष्ठ है।
तो जो भगवान को भी आना पड़ता है। हाँ, असलियत में भगवान कहाँ है? आत्मा निराकार परमात्मा निराकार आत्मा कहाँ है? साथ में है। लेकिन बाबा ऐसे हम बच्चों को, क्योंकि हम एक्टिंग में डूबे हुए हैं, हम खुद को शरीर समझते हैं, हद की बुद्धि से ज्ञान सुन रहे हैं, तो बाबा पहले हद की बुद्धि को बाबा अपने आप से बहुत दूर करता है कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, तो तुम भी अपने को बहुत दूर तक लेकर आओ। तो हम आत्मा शरीर में रहकर फिर निकलते हैं बाहर, अपने बुद्धि से ऐसा प्रैक्टिस करते ड्रिल करते कि हम मेडिटेशन में इस हद के शरीर से निकलकर बाहर जा रहे हैं, फिर सूरज चांद सितारों तक उड़ते चले जा रहे हैं, फिर और ऊपर और ऊपर और ऊपर करके फिर बहुत दूर पहुंचे तो बाबा मिला ना। तो बाबा पहले ये टैक्टिक अपनाता है कि हमारा जो ये हद के शरीर से आकर्षण है उससे दूर करने के लिए वो हमको दूर ही का ज्ञान समझाता है, हमारी बुद्धि ऐसे ही खोलता है कि तुम अपने को बहुत दूर ले जाओ पहले, फिर तुम अपनी हद के शरीर से दूर होकर अपने को कुछ देर मेरे पास अनुभव करो। तो जैसे जैसे हमें हद के शरीर से बुद्धि से मन से ये ज्ञान क्लियर हो जाता है कि ये हम नहीं हैं, ये अलग है, तब बाबा और मैं साथ हूँ। बाबा कहता है तुम तो मेरे से कभी दूर गए ही नहीं, हम तो हमेशा से ही साथ में थे, और तुम एक्चुअली मेरे साथ ही रहते हो, शरीर को तुम देखते हो पार्ट बजाते हुए, लेकिन तुम देखते देखते इतना डूब गए कि तुम्हें लगा कि तुम ही बजा रहे हो पार्ट ना। तो ये सारी बातें बाबा धीरे धीरे समझाता है। तो बाबा कहते हैं बाप दादा तो परम धाम से आए हैं, तो बच्चों से प्यार है ना, तो जन्मदिन कितना श्रेष्ठ है, जो भगवान को भी आना पड़ता है। हाँ, यह यानी बर्थडे का एक बैनर सभी भाषाओं का बनाया हुआ दिखा रहे हैं। अच्छा बनाया है, सभी भाषाओं में लिखा है। बाप दादा सभी देश के सभी भाषाओं को वाले बच्चों को बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। देखो, बाप की शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन बाप है क्या? हम्म बाबा क्या है? अब बाबा सूक्ष्म में आ रहा है फिर से। तो बाबा कहते हैं बिंदी, बिंदी की जयंती अवतरण मना रहे हैं। हाँ, अभी भी बाबा बिंदी क्यों कह रहा है? क्योंकि हद के माइंड सुन रहे हैं, हद के माइंड को अभी कुछ चाहिए, नाम भी चाहिए, रूप भी चाहिए, इसलिए बिंदी रूप तक जो शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट चीज हो सकती है अभी उसको इमेजिन करो। तो बाबा कहते हैं बिंदी, बाबा क्या है? बिंदी, बिंदी की जयंती अवतरण मना रहे हैं। सबसे हीरे तुल्य जयंती किसकी है? पूछ रहे हैं बाबा। बिंदु की, बिंदी की, यानी निराकार आत्मा की। तो बिंदी की कितनी महिमा है ना, परमात्मा भी जो निराकार परम आत्मा है उसकी कितनी महिमा है। इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं 3 बिंदु सदा याद रखो। 8 नंबर 7 नंबर तो फिर भी गड़बड़ से लिखना पड़ेगा ना। आप जब कोई भी फिजिकल रूप में पेंसिल या पेन लेकर बनाते हो, नंबर लिखते हो, तो 7 नंबर 8 नंबर लिखने में तो कुछ सीखना पड़ेगा। लेकिन बिंदु, बिंदु बनाना इतना इजी है। तो 3 बिंदु सदा याद रखो। तीनों को अच्छी तरह से जानते हो ना। आप भी बिंदु, आत्मा भी बिंदु, बाप भी बिंदु, है ना। आपका मतलब, आत्मा का मतलब मैं खुद, मैं ये रूपाली नहीं, मैं आत्मा जो इस समय अपने को जानती हूँ वो मैं बिंदु हूँ। बिंदु वो भी अभी इसलिए क्योंकि मैं फिजिकल टर्म में आपको बता रही हूँ कि फिजिकली बिंदु जैसा आप देख सको कि भाई शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट चीज ये है संसार की, तो आप उसमें टिक सको। अदरवाइज उससे भी गहराई में सूक्ष्म में तो फिर क्या है वो आप समझ सकते हो कि फिर क्या होगा। लेकिन बाबा भी बिंदु की बात कर रहा है, तो आप भी बिंदु, बाप भी बिंदु, और बिंदु के बच्चे बिंदु हो, है ना। तो बाबा से हमारा रिश्ता भी है बिंदु के रूप में, ना कि शरीर के रूप में। और कर्म में जब आते हो तो सृष्टि मंच पर कर्म करने के लिए आए हो। यह सृष्टि मंच ड्रामा है, क्या है? बनी बनाई पिक्चर चल रही है, नाटक चल रहा है, ये ड्रामा है, रंगमंच है, ये स्टेज है। धरती एक स्टेज है जिस पर हमें एक्टिंग करने आना पड़ता है, क्योंकि जब हमारे अंदर बहुत कैलिबर होता है, बहुत सारी चीजें होती है, शक्तियां होती है, तो हम उनको कैसे फील करें? एक आत्मा को जो सातों गुणों आठों शक्तियों से भरपूर है, वो उसको कैसे फील करे? इसलिए वो साकारी रूप में आकर अपने अंदर की गुण और शक्तियों को फील करने रंगमंच पे उतरती है, और फिर अनेक पार्ट, अनेक वैरायटी पार्ट बजाकर अपने ही अंदर के गुण और शक्तियों को अनुभव करके फिर वापस बिंदु में चली जाती है। तो ड्रामा में जो भी कर्म किया बीत गया, उसको फुल स्टॉप लगाओ। आपने
या हमने सबने जो भी ड्रामा में पार्ट प्ले किए अच्छे या बुरे, या दूसरों ने जो पार्ट प्ले किए अच्छे या बुरे, वो ड्रामा में सिर्फ अनुभव के लिए हुए, एक्टिंग थी, उनकी भी और हमारी भी। उसको फुल स्टॉप लगाओ। तो फुल स्टॉप भी क्या है? बिंदु। इसलिए 3 बिंदु सदा याद रखो। तो बिंदु कौन लगा सकेगा? जो ड्रामा को एक्चुअली ड्रामा समझेगा, है ना। अब कोई आप पिक्चर देखो, उसमें अगर अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी और वो शोले के सारे एक्टर, उसके पीछे जो एक्टर्स हैं, जो बने हुए हैं उसमें, जय और वीरू और जो भी सब, वो सब एक्टिंग में जो कुछ कर रहे हैं उससे उनके सत्यता का कोई लेना देना नहीं है। एक्टिंग अलग है और उनका सत्य जीवन अलग है। तो सत्य जीवन जीते हुए वो जानते हैं कि वो मैंने एक्टिंग करी है, बट उससे मेरा, उसमें मैं, उसके हाथ कट गए ठाकुर के, तो कोई सही सच्ची में थोड़ी ना कट गए, अभी भी उसके, मतलब अब तो है नहीं, लेकिन जब वो था, जब तक तो हाथ थे उसके दोनों। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हमें याद रखना है कि ड्रामा में जो कुछ भी था वो शरीर के ऊपर, कहानी के ऊपर है। तो वो सब फुल स्टॉप लगाओ, उसको बाद ना सोचो ना वर्णन करो, क्योंकि कहानी बीत गई, अनुभव कर लिया ड्रामा में, पास्ट हो गया, अभी प्रेजेंट में जियो। तो बाबा कहते हैं सारी कमाल देखो। आजकल की दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? पैसे का। पैसे का महत्व है ना। माँ बाप भी कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। उसमें भी देखो, अगर एक के आगे एक बिंदी लगा दो तो क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। दूसरी बिंदी लगाओ, 100 हो जाएगा। तीसरी लगाओ, 1000 हो जाएगा। तो बिंदी की कमाल है ना। तो पैसे में भी बिंदी की कमाल है, और श्रेष्ठ आत्मा बनने में भी बिंदी की कमाल है। माना इस समय ब्राह्मण जीवन का जो लक्ष्य है, हमको अपनी श्रेष्ठ आत्मा होने का अनुभव करना। बाबा ने तो बता दिया कि तुम श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्मा हो, नॉलेज से तो हमें पता चल गया, लेकिन हम अपना उस श्रेष्ठता का, महानता का, दिव्यता का अनुभव कैसे करें? उसके लिए बाबा कहता है कि जो भी तुम एक्टिंग कर रहे हो, जो भी तुम्हें रोल में, कॉस्ट्यूम में या कहानी में मिला है, उसको याद मत करो, उसमें बिंदी लगाते जाओ। याद मतलब ऐसा नहीं कि हमें याद आएगा नहीं, याद आ रहा है, लेकिन वो तुम नहीं हो। उसको डिटैच होकर प्ले करो, उससे अपने आप को एकदम न्यारे होकर सूक्ष्म आत्मा में स्थित रहो। तो आपकी वो बिंदी जो फुल स्टॉप लगाओगे हर बात पर, अपने को आत्मा याद करके, बाबा को आत्मा याद करके, परम आत्मा याद करके, और ड्रामा को फुल स्टॉप लगाकर, तो आपको अपनी श्रेष्ठ आत्मा होने का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। तो इसी बिंदी की कमाल है। और करण करावन हार भी बिंदु है। तो सर्व तरफ किसका महत्व हुआ? बिंदु का ना। बस बिंदु याद रखो और विस्तार में नहीं जाओ। क्या हुआ, कब हुआ, किसने क्या किया, कोई विस्तार में नहीं जाओ, है ना। त्रेता युग में रामायण में भी जो कहानी है, उसमें राम और सीता की कहानी, वो सब एक्टिंग की। जितना भी 1000 साल हम भारत के ऊपर मुगलों ने, ब्रिटिशर्स ने राज्य किया, सब एक्टिंग करके गए। सबने एक्टिंग में एक आक्रमण किया, एक्टिंग में मारा, एक्टिंग में ही एक दूसरे को तड़पाया। सब एक्टिंग है, किसी की भी चीज के विस्तार में नहीं जाओ, क्योंकि एक्टिंग में क्या सीरियसली लेना, है ना। तो बिंदु तो याद कर सकते हो। बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ, बस ये है पुरुषार्थ। मेहनत है? पूछ रहे हैं बाबा, या सहज है? जो समझते हैं सहज है वह हाथ उठाओ। सहज है तो बिंदु लगाना पड़ेगा। जब कोई समस्या आती है तब बिंदु लगाते हो, या क्वेश्चन मार्क? कोई बात, कोई परिस्थिति आई, तो वो ये भी पता होना चाहिए क्यों आ रही है, मुझे बिंदु में स्थित करने के लिए। तो क्वेश्चन मार्क लगना ही नहीं चाहिए, बिंदु में स्थित हो जाओ, है ना। तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, बिंदु लगाना। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा होता है, देखो, लिखो क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है, और बिंदु कितना सहज है। तो बिंदु बनना आता है? आता है? पूछ रहे बाबा। सभी होशियार है। बाप दादा ने विशेष सेवाओं के उमंग उत्साह की मुबारक तो दी, बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन आगे के लिए हर समय, हर दिन वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, यह याद रखना। आपको याद है ना। अभी तो क्योंकि सेवा का समय और सेवा का संगम युग का टाइम चल रहा है, और उसमें सेवा का मतलब स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक की सेवा में आना है। स्थूल सेवा से शुरू करते करते स्थूल सेवा, वाचा सेवा, मनसा सेवा, और लास्ट में मूल सेवा में स्थित हो जाना, ये वर्ल्ड सर्वेंट की निशानी है।
तो हर समय हर दिन अपने को ये याद रखो, मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ। आपको याद है ब्रह्मा बाप साइन क्या करते थे? बाबा जब लेटर लिखते थे तो लास्ट में क्या साइन करते थे? वर्ल्ड सर्वेंट। तो वर्ल्ड सर्वेंट है। तो सिर्फ शिवरात्रि की सेवा से वर्ल्ड की सेवा समाप्त नहीं होगी। शिवरात्रि की सेवा करवा ली बहुत धूम धड़ाके से, उससे वर्ल्ड सेवा समाप्त नहीं होगी। लक्ष्य रखो कि मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, तो वर्ल्ड की सेवा हर श्वास में, हर सेकंड में करनी है। तो स्थूल और वाचा सेवा से वर्ल्ड की सेवा कंप्लीट नहीं हो जाएगी। वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन मेन सेवा जो खत्म होनी है वो होनी है आपके अपने खुद सोल कॉन्शियस स्थिति में निरंतर स्थित होने से। आपके द्वारा ड्रामा जो कराए, जब जहां कराए, उसमें पूर्ण समर्पणता के साथ उससे न्यारे होकर अपनी आत्मा में स्थित रहना, हर सेकंड हर श्वास में स्थित रहना, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट बनना। ना अभी हम लोग देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उनको देखते हैं कि वो लोग अपने को वर्ल्ड सर्वेंट कहते हैं, लेकिन उनसे भी ऊंचे वर्ल्ड सर्वेंट तो हम हैं। और हमारी सेवा के लिए हमको भागदौड़ भी करना है तो करें, पार्ट में है तो ठीक है, लेकिन सबसे मुख्य सेवा तो अंतर्मुखी होकर करने वाली सेवा है। अपने अंदर उस आत्मा में स्थित होते जाने से हम एक्चुअली वर्ल्ड सर्वेंट वाली सेवा कर रहे हैं, है ना। तो जो भी आवे, जिसको भी संपर्क हो, उसको दाता बन कुछ ना कुछ देना ही है। चाहे स्थूल में दो, चाहे वाचा से दो, चाहे मनसा से दो, बट देना है। चाहे अपनी आत्मिक अवस्था से दो। खाली हाथ कोई नहीं जावे। अखंड भंडारा हर समय खुला रहे। कम से कम हर एक के प्रति शुभ भाव और भावना ये अवश्य दो। अगर स्थूल या वाचा से कोई नहीं लेता कुछ बाबा का ज्ञान या कोई भी तरह की कोई चीज सेवा, तो अपने अंदर की उसके प्रति शुभ भावना से, शुभ भाव से उसको कुछ दे। और भी ज्यादा तो अपनी आत्मिक अवस्था और सबकी आत्मिक अवस्था को देखकर दान करते रहे, तो वो तो हर समय दान होता रहेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं शुभ भाव से देखो, सुनो, संबंध में आओ और शुभ भावना से उस आत्मा को सहयोग दो। अभी सर्व आत्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई सहयोग, चाहे मनसा का, चाहे बोल से, कोई सहयोग दो। चाहे संबंध संपर्क से सहयोग दो। तो इस शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष स्लोगन याद रखो, सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कम से कम जो भी संबंध संपर्क में आवे, उसे सहयोग दो, सहयोगी बनाओ। सहयोगी कैसे बना सकते हैं हम औरों को? कोई भी, क्योंकि आजकल लोगों के अंदर भक्ति मार्ग में भी बहुत भावना और आस्था रहती है कि कोई भी धर्म का काम हो रहा है तो वो आपके सहयोग के लिए तैयार रहते हैं, चाहे स्थूल रूप से, चाहे धन से, चाहे अपने तन से, चाहे मन से, चाहे समय से। तो आप उनको ऑफर करो, उनसे सेवाएं लो। और सबसे बड़ी सेवा सहयोगी बनाने की तब होती है जब हम हर एक को उसके आत्मिक रूप में देखते हैं, उसके रोल से अलग उसके सत्य को देखते हैं। तो वो आत्मा भी विश्व शांति के लिए, क्योंकि मैं उसको जिस दृष्टि से देख रही हूँ, वो दृष्टि बदलते बदलते सबके प्रति सबको सहयोगी बना देती है, विश्व शांति लाने के, संसार में एक एकता, एक अखंडता को स्थापित करने के। मेरी दृष्टि से सहयोगी बन जाते हैं सब, है ना। तो बाबा कहते कोई ना कोई तो संबंध में आता ही है। उसकी और कोई खातिरी भले नहीं करो, लेकिन हर एक को दिल खुश मिठाई जरूर खिलाओ। ना अपने आत्मा की जो सत्यता की खुशी है, उसकी मिठाई सबको जरूर खिलाओ। यह जो यहाँ भंडारे में बनती है वह नहीं, दिल खुश कर दो। देखो बाबा भी स्थूल में बातें तो, बाबा जब तक साकार में रहा और अभी भी मधुबन में या सेंटर्स में साकार की ही चीजें होती हैं, लेकिन बाबा हमेशा कहता है कि सूक्ष्म चीजों में जाओ, है ना। भंडारे की मिठाई से खुश करना, टोली देना, ये हो गया अभी बहुत पुराना सेवा का तरीका। मेन बात है अपनी सूक्ष्म स्थिति से दिल, लोगों की दिल खुश करो ना, दिल अपनी सत्यता से दिल, लोगों के दिल खुश करो। तो दिल खुश करना अर्थात दिल खुश मिठाई खिलाना। खिलाएंगे? पूछ रहे हैं बाबा। उसमें तो कोई मेहनत नहीं है, ना टाइम एक्स्ट्रा देना है, ना मेहनत है। शुभ भावना से दिल खुश मिठाई खिलाओ। आप भी खुश, वह भी खुश, और क्या चाहिए। तो खुश रहेंगे और खुशी देंगे। कभी भी आप
सभी का चेहरा ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए। अंडरलाइन। ना, बाबा के बच्चों का चेहरा गंभीर नहीं होना चाहिए। हम ज्ञानी हैं तो मतलब हम गंभीरता में रह कर दिखाएं औरों को, है ना, कि हम तो बहुत ज्ञानी हैं। ज्ञानी का मतलब गंभीरता नहीं होता। ये गंभीरता दिखावे वाली होती है। किसी किसी का नेचर ही पार्ट में, रोल में ही ऐसा होता है कि वो गंभीर ही रहता है ना। लेकिन फिर भी जब जब खुशी होती है तो उनकी गंभीरता में भी चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है। तो आत्मा की खुशी हमेशा रहनी चाहिए, है ना। बाबा कहते टू मच गंभीरता भी अच्छा नहीं लगता है। मुस्कुराहट तो होनी चाहिए ना। गंभीर बनना अच्छा है, बट कौन सा गंभीर? पुरुषार्थ में गंभीर, है ना, अपने प्रति, अपने सत्य के प्रति गंभीर। चेहरे से गंभीर दिख गए तो क्या बड़ी बात है। तो बाबा कहते हैं गंभीर बनना अच्छा है, लेकिन टू मच गंभीर होते हैं ना, तो वह ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं कहाँ गायब है। कोई कोई पुरुषार्थ को लेकर टू मच अटेंशन देकर, अटेंशन नहीं देता, एक्चुअली गंभीर हो जाता है पुरुषार्थ को लेकर, कि मेरा इतना समय बर्बाद हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मैं ऐसे कर पाऊं, मैं वैसे कर पाऊं, आज का मेरा ये लक्ष्य है। तो ये भी टू मच गंभीरता में क्या होता है, आप एक्चुअली अपने मेन लक्ष्य से हिल जाते हो। मेन लक्ष्य है हमारा हर समय आत्मा के आनंद में रहना, और हम टू मच गंभीरता से उस आत्मा को पकड़ने की जब कोशिश करते हैं तो हम और ही ज्यादा उसमें अटक जाते हैं, दूर चले जाते हैं। तो इसलिए वो टू मच भी कोई फायदा नहीं। बाबा कह रहे हैं देख भी रहे हैं लेकिन गायब है। कई लोग ऐसे गायब हो जाते हैं पुरुषार्थ में, सेवाओं में, बोल भी रहे हैं लेकिन गायब रूप में बोल रहे हैं। तो वह चेहरा अच्छा नहीं। चेहरा सदा मुस्कुराता रहे, चेहरा सीरियस नहीं करना। क्या करें, कैसे करें, तो सीरियस हो जाते हो। बहुत मेहनत है, बहुत काम है, सीरियस हो जाते हो। लेकिन जितना बहुत काम उतना ज्यादा मुस्कुराना। मुस्कुराना आता है ना? आता है? पूछ रहे बाबा। आपके जड़ चित्र देखो, कभी ऐसे सीरियस दिखाते हैं क्या? कोई भी मूर्ति में देखो, चेहरे में हमेशा एक मुस्कान होती है, देवताओं के, देवियों के। अगर सीरियस दिखावे तो कहते हैं आर्टिस्ट ठीक नहीं है। तो अगर आप भी सीरियस रहते हो तो कहेंगे इसको जीने का आर्ट नहीं आता। ये ड्रामा में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है खुशी। हर कोई खुश रहना चाहता है। और अगर हम पुरुषार्थ में या इसमें ज्यादा ही गंभीरता दिखाते हैं, चेहरा गंभीर रखते हैं, तो फिर क्या कहेंगे कि इनको जीने का, इनको पुरुषार्थ करने का आर्ट नहीं आता। इसलिए क्या करेंगे? पूछ रहे बाबा, टीचर्स क्या करेंगे? अच्छा, बहुत टीचर्स है, टीचर मुबारक हो, सेवा की मुबारक हो। अच्छा, एक सेकंड में अपना पूर्वज और पूज्य स्वरूप इमर्ज कर सकते हो। वही देवी और देवता के स्वरूप के स्मृति में अपने को देख सकते हो। बाबा पूछ रहे हैं, तुरंत करते जाएं, है ना। कोई भी देवी या देवता बनकर बैठ जाओ। मैं पूर्वज हूँ, संगम युग में पूर्वज हैं और द्वापर से पूज्य हैं, सतयुग त्रेता में राज्य अधिकारी हैं। तो एक सेकंड में सभी और संकल्प समाप्त कर अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। सभी अपने को देवी या देवता रूप में स्थित होकर देखो। अच्छा, चारों ओर के लौकिक दिव्य अवतरण वाले बच्चों को बाप के जन्मदिन और बच्चों के जन्मदिन की दुआएं और याद प्यार। दिलाराम बाप की दिल में राइट हैंड सेवाधारी बच्चे सदा समाये हुए हैं। तो ऐसे दिल तक नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बिंदी के महत्व को जानने वाले श्रेष्ठ बिंदी स्वरूप बच्चों को, सदा अपने स्वमान में स्थित रह सर्व को रूहानी सम्मान देने वाले स्वमानधारी आत्माओं को, सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता बन हर एक को अपने अखंड भंडार से कुछ ना कुछ देने वाले मास्टर दाता बच्चों को, बाप दादा की बहुत बहुत पदम गुणा कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा प्रभु नूर बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू। आज का वरदान है, हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आवाहन करो। मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि यह सर्व शक्तियां आपकी भुजा समान है।
आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। ऑर्डर करो सहन शक्ति, कार्य सफल करो, तो देखो सफलता हुई पड़ी है। लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हो, कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता। इसलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। तो जो आत्माभिमानी होगा, जो आत्मा में स्थित होगा, वो जानता है कि मैं आत्मा जब अपनी सीट पर, अपनी गद्दी पर बैठती हूँ, तो ये सारी कर्मेंद्रियां बंधी हुई है मेरे अनुसार काम करने के। तो आप अपनी आत्मा में जैसे ही स्थित होते हो या बाबा को कंबाइन करते हो, तो आप देखते हो कि आपकी एक एक गुण, एक एक शक्ति ऑटोमेटिकली काम करने लगती है। लेकिन जब हम खुद को मनुष्य समझते हैं, खुद को ये ब्राह्मण रोल तक ही सीमित रखते हैं, तो हम डाउट करते हैं, क्योंकि हम हद की बुद्धि से सोचते हैं कि मैंने तो ये काम कभी किया नहीं, ये काम तो बहुत बड़ा है, या इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, मैं कर सकूंगा कि नहीं। ऐसे सोचते हैं, कर सकेंगे या नहीं, तो डर डर के फिर वो कर्मेंद्रिया ऑर्डर मानती नहीं। क्यों? क्योंकि कर्मेंद्रिया ऑर्डर तभी मानती है जब आत्मा राजा की सीट पर बैठकर ऑर्डर चलाए। तो निर्भयता के साथ हम ऑर्डर करें कि मैं आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान, ये काम करके रहूंगी, है ना। और सारी कर्मेंद्रियां फिर आपका साथ देने लगेंगी। और अगर देह भान में रहेंगे लिमिटेड माइंड से, तो भय आएगा, और ये भय फिर हमारी शक्तियों को, कर्मेंद्रियों को ब्लॉक कर देगा। तो जो कर सकते थे वो भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मास्टर रचयिता बनो। स्लोगन है, सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। अभी इस समय चारों तरफ लोग भटक रहे हैं, है ना। तो अभी बाबा हमको मिला है, बाबा का सहारा हमें मिला है, यानी ज्ञान से हमने खुद को और बाबा को जाना है। तो अपने अंदर से अपनी संपूर्णता को जब हम इमर्ज करते हैं, तो जो आत्माएं भटक रही हैं वो सब भी किनारे लगने लगती हैं, क्योंकि अभी उनका भटकन हमारे असंपूर्णता की स्मृति के कारण है। हमारे अंदर सहारा जो बाप अभी ज्ञान से मिला है हमें, वो पूर्ण सहारा जब स्थित हो जाएगा, बाप प्रत्यक्ष होगा, तो सब किनारे लग जाएंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, जैसे कोई इन्वेंटर कोई भी इन्वेंशन निकालने के लिए एकांत में रहते हैं, तो यहाँ की एकांत अर्थात एक के अंत में होना है ना। आप चाहे कहीं भी रहो, चाहे फैमिली के साथ रहो, चाहे लौकिक अलौकिक कहीं भी, आप अगर एक के अंत में अपने ज्ञान से बाबा के साथ बैठकर हर वक्त खोए रहते हो, आत्मा में खोए रहते हो, तो बाहर की आकर्षण से एकांत चाहिए ना। तो हमें बाहर से अपने आप हमारी बुद्धि सिमट जाती है। तो ऐसे नहीं सिर्फ कमरे में बैठने की एकांत चाहिए। एकांत का मतलब ये नहीं कि बस हमें सबको भुलाकर, भुलाना तो है ही, लेकिन सबसे दूर कहीं एकांत की जरूरत है। इस एकांत के लिए हम लोग कहीं पहाड़ी पे जा रहे हैं, कहीं दूसरे शहर जा रहे हैं ना, वो एकांत आप अपने अंदर लाओ। लेकिन मन एकांत में, मन में कोई और संकल्प ना आए एक बाबा के सिवा, ज्ञान के सिवा, उसको एकांत कहेंगे। तो मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। तो ऊपर से चाहे हमारे पार्ट में बहुत बिजी हो, बहुत लोगों के साथ लेन देन हो, बट अंदर बाबा से के साथ स्थित रहे, तो ऐसी एकाग्रता की स्थिति से हम एकांत में रह सकते हैं। इसी को एकांत कहते हैं। अच्छा, ओम शांति। चलिए आज के पॉइंट सुनाएंगे। हाँ जी, उषा ओम बहन। शांति। ओम शांति। हाँ, ओके। जी। बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम्हारा चेहरा गंभीर नहीं होना चाहिए। ओके, पुरुषार्थ को सीरियसली लो, बट चेहरे में हमेशा मुस्कुराहट होना चाहिए। हम्म, ओम शांति। गरिमा सिस्टर। ओम शांति। आज बाबा ने मैंपन को खत्म, आवाज आ रही है? जी। आज बाबा ने मैंपन को खत्म करने के लिए बोला है कि जो मैं है ना, मैंपन का जो बहुत लंबा विस्तार कर दिया है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सब खत्म करके सिर्फ मैं आत्मा, इसमें ही रहना है। तो बाबा ने बोला है मैंपन को खत्म करने के लिए। ओम शांति।
जी। रोल में संकल्प दिए जाते हैं, आत्मा को उन संकल्पों को मैं मान लेना ही विकार का बीज है। पुरुषार्थ में गंभीर भी नहीं होना है, बस अपने सत्य स्वरूप में स्थित होना ही हमारा लक्ष्य है। राइट। और कोई सुनाएगा? ओम शांति। आज बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाबा आखिरी में खत में लिखते थे कि मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, वैसे हम भी वर्ल्ड सर्वेंट हैं। हम्म। और कौन सुनाएगा? ओम शांति दीदी। दीदी ये मुरली शायद मैंने 1 साल पहले भी सुनी थी शिवरात्रि के समय, लेकिन इस समय जो एक अंडरस्टैंडिंग आई है कि मैंपन को समर्पण करना मतलब ड्रामा की मतलब सारी चीजें ड्रामा ने दी हैं, जैसे जो पीएचडी हुआ, जो मुझे परिवार मिला, जो भी चीजें मिली, तो वो सब ड्रामा की है। ये इस भाव में हमेशा स्थित रहना वो बाबा की है, ड्रामा की है, समर्पण है। थैंक यू। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने हमको वो कोहिनूर हीरा बनाया है, जो कि हमें पता ही नहीं था कि क्या वो है। जब बाबा की लाइट हम कोहिनूर हीरे पे रिफ्लेक्ट करने लगी, तो बाबा की लाइट से हम वो कोहिनूर हीरा बन गए, जिससे कि स्वयं को पता चला कि अच्छा, हम ये है हम। तो इतना वो एक अलग सा एक भाव आया कि देखो बाबा कितनी दूर से आके हमको कौन सी लाइट से रिफ्लेक्ट कर रहा है, और हमें पता ही नहीं था कि हम वो कोहिनूर हीरा है, और बाबा की कोख में बैठे हैं, बाबा के साथ मिलन मना रहे हैं। बाबा की एक 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 गुण शक्ति से हम भरपूर है, हमें पता ही नहीं था। ये मीठा बाबा हमें ये मीठा मीठा ज्ञान देकर हमें सजग किया, हमें जागरूक किया, हमें स्वस्थिति में स्थित किया, हमें हमारी सहयोगी बनने में, हमें साथ निभाने में बाबा का जो साथ है, उसके लिए बाबा का थैंक यू है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हम बच्चों का और बाबा का जो जन्मदिन है वो एक ही दिन मनाया जाता है, क्योंकि जिस दिन बाबा आए, ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरण हुआ, और उसी दिन हमें भी अपने सत्य स्वरूप का पता चला कि अच्छा, हम आत्माएं हैं, हम शरीर नहीं अच्छा, हैं, नीलम हम बहन देह भान से बिल्कुल न्यारे नीलम बहन, हैं। बाकी लोगों को भी बोलने दे। ठीक है। बिल्कुल, ये जो मेरा एक पद एक था ही इसका पॉइंट। हमें। हाँ जी। हाँ जी दीदी। मैंने कहा एक ही क्या कह पॉइंट, रहे दीदी, मुझे समझ नहीं आया। एक ही पॉइंट सुनाए, बस बाकी लोगों को भी बोलना है, लाइन में खड़े हैं सब, है ना? ठीक है, आपकी भावनाएं। ओम शांति दीदी, ओम शांति। जी, नीना सिस्टर। जी ओम शांति। बाबा ने कहा कि ये जो वर्ष है, तो इस वर्ष बाबा हमें एक स्पेशल गिफ्ट दे रहे हैं कि अगर हम हिम्मत रखेंगे तो बाबा हमें एक्स्ट्रा मदद करेंगे। तो जो भी हमें धारणाएं करनी है, जो हम चाहते हैं, कोई कमी हमें दूर करनी है, तो उस पर हम मेहनत करें, हिम्मत रखेंगे, तो बाबा अवश्य उसको पूरी करेंगे, एक्स्ट्रा मदद दे करके। सुनीता जी ओम बहन। शांति। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा की इसको ना एक बात बिल्कुल छू गई, मतलब ये बिल्कुल ही मन को छू गई। आत्मा तो अब तो बैठे ही बाबा के पास ही है, आज मन को छू गई कि दिल खुश मिठाई, वो शुभ भावना और वृत्ति वाली। कोई भी आए सामने, कोई भी हमारे सामने आता है या फिर हम बैठे जहां भी, तो ये विश्व मतलब एक वो देह का भान अपने आप ही अलग हो जाता है कि ये शरीर भी उस टाइम पे दिखता ही नहीं है, फिर वो चीज आती ही नहीं है, भावना दृष्टि सब कुछ बदल जाता है। तो दिल खुश मिठाई, कोई भी आए उसके प्रति तुरंत वो बिल्कुल उनको वाइब्रेशन, वो तीर लगता है ना, वो लगता है दीदी फिर। तो दिल खुश मिठाई बड़ा ही अच्छा, आज बाबा ने ये वाली मिठाई दी है, शुक्रिया। ओम शांति दीदी। जी। आज बाबा ने बोला जैसे हम कुछ भी करना चाहते हैं तो ये साल बाबा की हमको एक्स्ट्रा मदद मिलेगी, तो हम और ज्यादा अच्छे से मेहनत कर सकेंगे, क्योंकि बाबा ने ये भी बोला कि जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा मुस्कुराना। तो बाबा की एक्स्ट्रा मदद के साथ हम और आगे बढ़ेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। श्रद्धा दीदी। ओम ओम शांति। हाँ जी, भगवान ने हमको जो ये जो हम भगवान ने जो हमको कर्मेंद्रियां दी हैं, वो तब काम करती हैं जब आत्माभिमानी
हो करके उन कर्मेंद्रियों से काम कराते हैं। हमें आत्मा राजा, अपने को आत्मा राजा समझ करके कर्मेंद्रियों से काम कराना है, नहीं तो कर्मेंद्रियां काम नहीं करेंगी। और अगर हम आत्माभिमानी नहीं होंगे तो हमारी कर्मेंद्रियां जो मिली हैं वो हमारा काम नहीं करेंगी। इसलिए नहीं, आत्माभिमानी होकर के काम राइट कराना है कर्मेंद्रिय कर्मेंद्रियों राइट से। टाइम पर नहीं सुनेगी, करने को तो करेगी लेकिन वो सुनेगी नहीं, कौन सी शक्ति यूज करनी है, कौन सी कोड यूज होना चाहिए, वो ऑटोमेटिक नहीं होगा। फिर ना गलतियां होती रहेंगी, पार्ट प्ले में पार्ट अच्छे से प्ले नहीं होगा फिर ऐसे। ठीक है, हम्म, और किसी को ठीक। सुनाना है फिर बाबा को याद करें।